हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हमने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मूले क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसका सम ऑफ द रूट्स माइनस के बी अपॉन ए दिया जाता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस के डी अपॉन ए दिया जाता है। एंड प्रोडक्ट सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम जो है वो सी अपॉन ए दिया जाता है। ये फॉर्मूला है, इसको आप एक बार देख लेना। तो असल में होता क्या है मैं आपको बस ये और बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये सम और प्रोडक्ट होता क्या है, जिसके एक्स क्यूब हमने ले लिया। अब माइनस जो हमारा सम ऑफ रूट्स है वो तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद आएगा ये हमारा सी बाई ए मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना। इसका नाम होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। प्लस कोई भी कांस्टेंट आपका वो होता है अल्फा बीटा, जो कोई कांस्टेंट बच जाता है यहाँ पे वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग क्या यहाँ पे के लगा सकते हैं। के क्या डिनोट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा हैं, ठीक है ना। उससे हम के मतलब है के बिलोंग करेगा किसी भी इंटीजर को। ये मैंने आपको बता रखा है, बिलोंगिंग का साइन है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो एक पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पर इम्पोर्टेंट है। हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे कि ये इक्वेशन गिवन है, हमें कह दिया है कि दो रूट्स तो इसके हमें हैं गिवन ये, ठीक है ना। अब जो थर्ड रूट है वो निकालना है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, ठीक है। अब हमें बचे हुए एक जो रूट्स बच गया वो निकालना है हमें इसका रूट्स। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी -4 है और -4 और माइनस एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई नहीं है, ये होता है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं उसको हम। अल्फ़ा प्लस बीटा, इनमें से कोई भी एक अल्फ़ा हो सकता है, कोई भी एक बीटा हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से गामा की वैल्यू 4 हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन है, कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम, पी एक्स स्क्वायर, नहीं क्यूबिक ले रहे हैं ना हम तो इसको आप क्यूब कर लीजिए। मान लीजिए इक्वेशन हमें गिवन है, तो अब हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो किस में है, एपी में। ये भी पता है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, एपी क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एपी में है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है
2p³ माइनस के 9p³ प्लस के 27r। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए वही जो फॉर्मूले हैं उसी से ही प्रूफ हो जाएगा। पहले हम क्या लेंगे, पहले तो हमें रूट्स लेने पड़ेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा को हम मान लेते हैं a माइनस डी, और बीटा को मान लेते हैं a, और y को मान लेते हैं a प्लस डी। ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस किसका, AP का, क्योंकि ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस का d है। आई होप आपको AP पता हुआ क्या है। AP एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका पहला जो टर्म होता है वो तो उसके अंदर कुछ कॉमन डिफरेंस, कुछ d ऐड होता चला जाता है और अगली टर्म साथ ही चली जाती हैं। जैसे कि a है, a के अंदर हम d अगर ऐड कर दें तो सेकंड टर्म हो जाएगी, फिर 2d ऐड कर दें तो थर्ड टर्म हो जाएगी। इसे हम AP बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। ये आपको AP पता ही होगा, ठीक है। तो हमने सम ऑफ द रूट्स अब लेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स है माइनस b/a मतलब p। तो यहाँ से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a = p आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई p/3। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल गई p/3। अब हमें क्या d और चाहिए, d चाहिए। अब हम d निकालेंगे। अब हम d निकालेंगे, d निकालने के लिए हम दूसरे जो हमारे पास फैक्ट होता है हम उसका यूज़ करेंगे। फैक्ट हमारे पास एक ये होता है कि कोई भी रूट अगर हम उसका किसी इक्वेशन का अगर कोई रूट है उसके अंदर हम इक्वेशन में रख दें तो वो इक्वेशन क्या है, हमें ज़ीरो देगी। ये रूट होता है, ये फैक्ट होता है। मतलब अगर अल्फ़ा जो है बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है a, बीटा की वैल्यू क्या है a है, ये हमने अज्यूम किया है यहाँ पे। तो बीटा एक इसका रूट है, इक्वेशन का रूट है, तो बीटा = a है। a की वैल्यू रखने पर रूट में हमें f(x0) मिलना चाहिए एट x = a। इसका हम यूज़ करेंगे एक बार। अब इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई, हमें पता है कि a क्या है, 0 है, a 0 है और a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो एक बार इसका यूज़ करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए, ऐसे हमें सोचना होगा। तो एक बार रख लेते हैं वैल्यू। इसको p की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू a की वैल्यू रखेंगे, सॉरी p/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ये इक्वेशन बन गई, इसको अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसमें एक माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी गिवन स्टेटमेंट से मैच कर जाएगी और फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हट जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में यही प्रूफ करने को बोला था, यही प्रूफ हो गया। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना पता है कि हम पहले AP है, AP के जब हमें रूट्स AP में गिवन है तो उसको रूट्स को हम AP में लिख लेंगे। a
एक रूट मानेंगे, a माइनस डी एक रूट मानेंगे और a प्लस डी एक और रूट मानेंगे। क्यों माना a माइनस डी, क्यों a प्लस डी नहीं माना? मतलब कहने का है पहले रूट को a मान लेते, दूसरे को a प्लस डी, तीसरे को a प्लस टू डी, लेकिन उससे हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, उससे हमें एक ही वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। a माइनस डी लेंगे, a प्लस डी लेंगे, इससे क्या होगा, जब सम ऑफ द रूट्स में d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना, इसलिए हमने a माइनस डी और a प्लस डी लिया है। अब जैसे a की वैल्यू आ गई, मतलब एक रूट आ गया, अब रूट का फैक्ट यूज़ करेंगे कि रूट रखने पर इक्वेशन में 0 हो जाता है, उसका यूज़ करके हमने एक बार ट्राई करा, नहीं आता कोई बात, कुछ और ट्राई करते, लेकिन एक बार ट्राई करके देखेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें आ गया, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आता है तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, फिर हो सकता है हमें डी निकालने की जरूरत पड़े उसमें, हो सकता है ऐसा, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिया है, एक हमें इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें निकालने हैं, जबकि हमें गिवन है प्रोडक्ट 12 है, रूट्स का प्रोडक्ट 12 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रूट्स का प्रोडक्ट 12 गिवन है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब 5, मतलब 5 हो जाएगा। और एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पे ना, सम ऑफ टू रूट्स 12 है, सम ऑफ टू रूट्स 12 है। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या है, ये तो हमें पता है ना, ये तो 24 है, सी माइनस डी अपॉन ए होता है, तो माइनस डी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, माइनस के डी 24 और ए की वैल्यू 1, माइनस के 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसका सम 5 है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें पता है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है। अब सम ऑफ टू रूट्स गिवन है 12 अल्फ़ा बीटा, तो हमें y यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस के 2 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 12, 2 से 24 और माइनस के 2, ठीक है, यहाँ से -2 आ गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, 7 है। इन दोनों को यूज़ करके हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से बीटा गायब करेंगे या फिर बीटा की वैल्यू इसमें लगा देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो यहाँ कर देते हैं बीटा की वैल्यू क्या होगी, 12/अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अब बस इसको सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है अल्फ़ा माइनस के 3, अल्फ़ा माइनस के 4। आप इसको एक बार जो फैक्टोरियल मेथड है उससे ब्रेक करके देखना, इसी में ब्रेक होगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जब आप थोड़े काफ़ी सम्स कर लोगे इसके ऊपर, तब आपको आएगा। ये कैसे हुआ ब्रेक, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 3 × 4 12, दोनों माइनस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस आ जाए, ठीक है, दोनों माइनस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस आ जाए। और सम करने पे इनका -7 आना चाहिए, तो सम करने पे -7 भी आ रहा है और प्लस करने पे सम करने पे -7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे +12 आ रहा है। ऐसे ब्रेक करते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे इस टाइप के, तो आपको बहुत काफ़ी टाइम के बाद आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 3 और बीटा की अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये है कि एक अल्फ़ा की वैल्यू 3 तो बीटा की वैल्यू 4, या फिर बीटा की वैल्यू या फिर अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा 3, बीटा 4 और गामा -2, या फिर अल्फ़ा 4, बीटा 3 और गामा -2, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन, उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हैं, वट एवर द रूट्स, तो उसके रूट्स हमें एपी में गिवन है। अब एपी में रूट्स गिवन है, इस बात का यूज़ करके हमें वो रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन का यूज़ करके। अब हमें सम ऑफ द रूट्स गिवन है, इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स हमें गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड
वॉट एवर द अदर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो भी हमें गिवन है, वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब उसका यूज़ करके हमें, तो इस क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालने से हम, ठीक है ना, आप लोग निकाल लेना। ए पी में है रूट्स, बाकी का हम जो भी कुछ हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। और ए पी में रूट्स हैं, उस वजह से हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इसमें हमें एफ एक्स गिवन है, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके रूट्स जो हैं वो हमें ए पी में गिवन है, तब हमें ये प्रूफ करना है। और सेकंड वाले में हमें ज़ीरोज़ जो हैं, हाँ हमें गिवन है कि ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के ए पी में, तब हमें के की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने ही करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा।